आप ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जरा मनीष तिवारी जी को यह भी बताना चाहिए था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किस चुनाव प्रणाली से वो जीत कर यहां आए थे और यूपीए की सरकार में, संसद में सरकार चला रहे थे 10 वर्षों तक? इसी ईवीएम प्रणाली से, इसी ईवीएम प्रणाली से। आप अगर 10 साल तक सरकार चला लिए, आपको अगर 10 साल तक बिहार देश की जनता ने आपको अगर सत्ता में बैठा दिया तो ईवीएम ठीक है, और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो ईवीएम गलत है। अरे आप ईवीएम के बजाय आप बूथ लूटने का उपाय चाहते हैं। बैलेट जो था वो बूथ लूटने का हथकंडा था, जिसको चुनाव आयोग ने और इस देश की चुनाव प्रणाली से हटा दिया गया, और यह एक सही निर्णय था निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में। आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। आप पश्चिम बंगाल जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप हिमाचल में जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप कर्नाटक जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप तेलंगाना जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है। जैसे ही आप महाराष्ट्र हारते हैं ईवीएम गलत हो गया, जैसे ही आप हरियाणा हारते हैं ईवीएम गलत हो गया, आप बिहार हारते हैं ईवीएम गलत हो गया। कौन सा मापदंड चाहते हैं? आपका यही दोहरा चरित्र जो है इस देश के लोग पहचानते हैं, और आपके दोहरा चरित्र जो है उस पर कभी देश के लोग भरोसा नहीं करते। यही कारण है। अब मनीष तिवारी जी बोल रहे थे एसआईआर पर। मनीष तिवारी जी तो विद्वान वकील है, संविधान की धारा 326 पढ़ा होगा उन्होंने। अभी ये कल्याण बनर्जी साहब चले गए, 327 संविधान का 327 पढ़ रहे थे, 326 पढ़ा ही नहीं। 326 में संविधान के 326वें धारा में लिखा हुआ है इस देश का जो नागरिक होगा वही इस देश का मतदाता होगा, और चुनाव आयोग ने कहा कि आप इस देश के नागरिक हैं, इसको प्रमाणित करिए, तो गलत हो गया। तो संविधान के प्रावधानों के विपरीत आप चर्चा कर रहे हैं। आप संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत आपकी मनमानी से यह चले। आप किसी भी प्रकार एन प्रकार जितना हथकंडा हो सकता है सब हथकंडा अपना के किसी तरह सत्ता पाने के लिए पूरा जुगाड़ कर रहे हैं, पूरा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता आपको स्वीकार ही नहीं कर रही है। कुछ जान रही है कि आप में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, तो अब आप क्या करिए? तो इसलिए संविधान की धाराओं के खिलाफ वो कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है, हम चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन सबों का विपक्ष के जितने नेता हैं सबों का भाषण हमने सुना। सबों का भाषण चुनाव सुधार करने के बजाय चुनाव की जो वर्तमान सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है उसको कैसे तहस नहस कर दिया जाए, उसको कैसे प्रभावित करने का रास्ता खोल लिया जाए, इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप ईवीएम की चर्चा कर रहे थे, मनीष तिवारी जी कह रहे थे वोट देता है पता नहीं चलता। अरे भाई, आप वोट नहीं दिए क्या? हम लोग भी वोट देके आ रहे हैं। अभी ईवीएम जब आप बटन दबाते हैं तो वीवीपैट दबता है, और वीवीपैट का जो सिग्नल है वो बताता है कि आपने किसको वोट दिया, और तब उसके बाद आप बूथ से बाहर निकलिए। आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सा कुतर्क कर रहे हैं? हम सब लोग अभी देके आए हैं। तो इसलिए आपकी पूरी मंशा है कि इस वर्तमान चुनाव प्रणाली को कैसे तहस नहस किया जाए, कैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित किया जाए, कैसे वर्तमान व्यवस्था को, चुनाव प्रणाली को जितना से ज्यादा प्रदूषित कर सकते हैं, प्रदूषित करने का लगातार आपका प्रयास है। और प्रदूषित करने का उद्देश्य से ही आप एसआईआर, आप ईवीएम, चुनाव आयोग ने तो कई बार कहा, खुला आमंत्रण दिया है कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होता है तो कोई आके हमको प्रमाणित करके बता दे। आप कभी जाते ही नहीं है।